नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज एक बार फिर से तमाम सांसद संसद भवन में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें सीधी संसद से। श्रीमती बच्छाव शोभा दिनेश। और एक बार बुला लीजिए। श्रीमती बच्छाव शोभा दिनेश। मी डॉक्टर शोभा दिनेश बच्छाव लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली असल्याने परमेश्वरास साक्षी ठेवून शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत बधाई। और श्रीमती स्मिता उदय वाघ। जय हरी। मी स्मिता उदय वाघ लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेते की विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य मला प्राप्त होत आहे ते नेहमीने पार पडेल। भारत माता की जय। जय शिवराय। श्री अनूप संजय धोत्रे। मैं अनूप संजय धोत्रे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय जवान, जय किसान।
श्री बलवंत बसवंत वानखड़े, मी बळवंत सीताबाई बसवंत वानखडे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने भारतीय संविधानास्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्व आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करील आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय भीम, जय शिवराय. श्री अमर शरदराव काले, मी अमर शरदराव काळे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा प्रस्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय संविधान. तो आप देख रहे थे संसद की कार्रवाई और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बसपा सुप्रीमो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। पूंजीवादी समाज पूंजीवादी संविधान बना दिया है, अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। और इन दोनों की अंदरूनी मिली भगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की, मैं अंदरूनी मिली भगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है। और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है, तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है, बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान ही बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ SC, ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, या फिर इसे निष्प्रभावी बना के
यहाँ ये सभी पार्टियां इसका पूरा लाभ, यहाँ ये सभी पार्टियां इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं। इसलिए अब संविधान को बचाने के नाम पर व इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष द्वारा जो जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी राजनीति की जा रही है, तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये बात भी सर्वविदित है कि इस संदर्भ में खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहाँ अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी अपनी सरकारों में लागू नहीं होने दिया था। लेकिन श्री बीपी सिंह की बनी केंद्रीय सरकार में इसके लागू होने पर भी तब फिर इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने, अर्थात इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश में इसका पर्दे के पीछे से काफी डटकर विरोध भी कराया था और इसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन व तोड़फोड़ आदि भी खूब कराई गई थी। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इन्हीं दोनों पार्टियों ने मिलकर आगे केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में फिर संसद में समाजवादी पार्टी को आगे करके व इनकी मदद से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बीएसपी के अति संघर्ष के बाद लाए गए संबंधित संशोधन बिल को भी पास नहीं होने दिया था, जो अभी भी लटका पड़ा है। यूपी में सपा सरकार ने तो एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। ऐसे में सत्ता व विपक्ष ये दोनों मिलकर संविधान को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और ये दोनों अर्थात सत्ता व विपक्ष के लोग अंदर अंदर मिलकर, जो मिले हुए अंदर अंदर मिलकर संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों को मिले आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं। और तभी ये लोग पूरे देश में, यही मेन कारण है, और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। विपक्ष कहता रहता है, लेकिन जितना उसको गंभीर होना चाहिए उतना है नहीं, ये मिले हुए अंदर। और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना आदि नहीं कराना चाहते हैं और इस मामले में भी ये लोग अंदर मिलकर केवल अपने वोटों की ही राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार से सत्ता व विपक्ष अंदर मिलकर आए दिन बड़ी संख्या में कर रहे संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट्स के जरिए बाबा साहब के बनाए गए समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाले संविधान को बदलकर जो इसे जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाने से रोकने के लिए अब पूरे देश में, इसे बनाने से रोकने के लिए अब पूरे देश में बीएसपी के बैनर तले खासकर एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इन्हें अपने हितों में भाईचारे के आधार पर जोड़ने की इस समय काफी ज्यादा जरूरत है, जिसकी काफी कुछ विस्तार से जानकारी दिनांक 23 जून के आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दी गई है, जो लखनऊ में आयोजित की गई थी अभी हाल ही। तो उस बैठक में दी गई है, जिस पर पार्टी के जिम्मेवार लोगों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करने की भी जरूरत है। अर्थात अब इन वर्गों के लोग इस ओर जरूर विशेष ध्यान दें। यही बीएसपी की इनसे पुरजोर अपील भी है, वरना फिर इन वर्गों को
भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकार अधिकांश खत्म हो जाएंगे, जिससे अब सत्ता व विपक्ष इन दोनों से बचाना बहुत जरूरी है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा स्पीकर चुनाव पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा स्पीकर चुनाव पर बड़ी खबर, कुछ ही देर में पर्चा दाखिल करेंगे ओम बिरला। सूत्रों के हवाले से खबर, थोड़ी देर में पर्चा दाखिल करेंगे ओम बिरला। दोपहर 12 बजे तक नामांकन की डेडलाइन। दोपहर 12 बजे तक नामांकन की डेडलाइन। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही देर में पर्चा दाखिल करेंगे ओम बिरला। थोड़ी देर में पर्चा दाखिल करेंगे ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर को लेकर गहमा गहमी का माहौल, जिस तरह से माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर भी नाम का चुनाव नहीं हुआ है, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर भी निकल के सामने आ रही है कि विपक्ष की ओर से भी डिप्टी स्पीकर पद के लिए नामांकन किया जा सकता है। अगर सत्ता पक्ष की ओर से नाम और पर्चा नहीं दाखिल किया जाता है तो विपक्ष का हो सकता है डिप्टी स्पीकर। लोकसभा में 12 बजे तक नामांकन की डेडलाइन। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कुछ ही देर में स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल करेंगे ओम बिरला। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ओम बिरला को इस पद पर रिपीट करने का मन बना चुकी है। ऐसे में जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, अन्य कितने नाम रेस में है इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे ओम बिरला। संसद भवन से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संसद में लगातार 18वीं लोकसभा के सत्र के दूसरे दिन आज कार्रवाई जारी है। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर भी विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया। विपक्ष का यह भी कहना था कि प्रोटेम स्पीकर को अपना सहयोग नहीं देगी विपक्ष, और ऐसे में स्पीकर के चुनाव के लिए जो कि 26 जून को होना है, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे तक की डेडलाइन है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब से कुछ ही देर में ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। तो दोपहर 12 बजे तक नामांकन की डेडलाइन। अब से कुछ ही देर में पर्चा दाखिल करेंगे ओम बिरला पद के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संसद भवन से। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे ओम बिरला। संसद पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी लगातार गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से डिप्टी स्पीकर के पद पर नामांकन नहीं होता है तो विपक्ष का भी हो सकता है डिप्टी स्पीकर। अब इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर खुलासा होना भी बाकी है, लेकिन 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। ऐसे में कुछ ही समय में ये तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। स्पीकर पद को लेकर पहले ही दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर भी विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया। साफ तौर पर प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष का कहना है कि तमाम नियम कानूनों को दरकिनार किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय,
स्पीकर पद के लिए जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में ओम बिरला अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक खबर यह भी है कि अगर एनडीए की तरफ से डिप्टी स्पीकर पद को लेकर नामांकन नहीं दाखिल किया जाता है तो विपक्ष की तरफ से ये नामांकन दाखिल किया जा सकता है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए लगातार जिसके भी स्पीकर को लेकर तो खड़ी हुई थी, लेकिन आज 12 बजे तक ओम बिरला अपना पर्चा भरेंगे। चर्चा में अगर कोई कांग्रेस लगातार मांग कहीं न कहीं तो उनका ही स्पीकर होना चाहिए, ना कि एनडीए का स्पीकर होना चाहिए, लेकिन अभी और भी नाम है, अब देखना है। जी अजय, आपके पास दोबारा लौटकर हम आएंगे। संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, एक बार फिर से हम इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे टेक्निकल खामियों की वजह से, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ओम बिरला संसद भवन पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 12 बजे की डेडलाइन नामांकन दाखिल करने की है और ऐसे में अब से कुछ ही देर में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर ना तो एनडीए की तरफ से ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता तौर पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि विपक्ष का भी हो सकता है डिप्टी स्पीकर। अब देखना होगा कि 18वीं लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए क्या कुछ जानकारियां निकल के सामने आती है। 12 बजे तक की डेडलाइन, 12 बजे तक इंतजार और करना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय चौहान एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी अजय, जानकारी आप दे रहे थे 12 बजने में अब कुछ ही समय रह गया है, ऐसे में नामांकन दाखिल करने को लेकर क्या कुछ जानकारी और क्या डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो सकता है? बिल्कुल, देखिए साफ साफ कहा गया था लगातार जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर के और स्पीकर को लेकर जो डिप्टी स्पीकर क्योंकि 12 बजे जो बिरला जो पर्चा भरेंगे उनके लगातार जी बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आती है आपके पास वापस लौट कर आएंगे। तो फिलहाल 12 बजे तक इंतजार करना होगा, नामांकन दाखिल करेंगे ओम बिरला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।